अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस लाइन सर्वे युवा मिशन जो कॉन्टैक्ट करवाया जा रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिकल स्टैटिकल जे.एंड.के प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जे.एंड.के की तरफ से जो सर्वे को डोर से डोर जाकर करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सर्वे क्या है, इस सर्वे में कौन कौन एलिजिबल है, किस किस को आपने इंटर करना है और ऐप पर आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें। ये बता दूं कि युवा मिशन सर्वे है क्या। देखिए युवा मिशन सर्वे क्या है। युवा मिशन सर्वे जो है गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म मान लो, जिसके ज़रिए कोई भी यूथ जो पढ़ा लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशन 10th से अबो है और वो कोई भी बिज़नेस ओपन करना चाहता है तो लेकिन उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर अपना कोई भी काम ओपन कर सकता है। जिसमें उसके पास टेक्निकल डिग्री है उसके रिलेटेड काम भी ओपन कर सकता है। अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो कोई भी काम ओपन करना चाहता है तो वो ओपन कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट फाइनेंस सपोर्ट क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो अपने 10% इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद अगर 20% को गवर्नमेंट देगी और 70% का बैंक लोन होगा। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आप जान लें कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होनी चाहिए और इससे अबो हो जितनी मर्जी हो, लेकिन मिनिमम उसकी 10th पास होनी चाहिए और उसकी एज जो है 18 से लेकर 39 साल होनी चाहिए। अब आप ये सर्वे जब होस्ट टू होस्ट घर में जाएगा, किस किस का नाम लिखेगा। देखिए इसमें जितने भी घर में कैंडिडेट होंगे उसके सबका आपका नाम लिखना है। देखिए अगर एक घर में 5 आदमी हैं और पाँचों का नाम आपने लिखना है। अगर उन 5 में से अगर कोई 0 साल का यानी 1 दिन का बच्चा है उसका भी आपने नाम लिखना है और अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग है उसका नाम भी लिखना है। घर में किसी भी बंदे को आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट है वो सिर्फ 18 से लेकर 39 साल वाले को मिलेगा जो और उनमें से जो करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐप आप कौन सी है और कौन सी ऐप पर वर्क करेंगे। आप उसकी देखिए जो ऐप गवर्नमेंट लॉन्च की है उस ऐप का नाम है बेस लाइन सर्वे ऐप। वाली ऐप है बेस लाइन सर्वे मिशन युवा ऐप। ये ऐप इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस ऐप को आप सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के लिए आप यहाँ पर उस जैसे ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पर मोबाइल में आप वो डालेंगे जो आपका नंबर इसके साथ रजिस्टर है। अगर आपका नंबर रजिस्टर नहीं है तो अपने सुपरवाइज़र को कहकर आप अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आपका नंबर OTP है। अब मैं देखिए यहाँ पर अपना नंबर डाल लेता हूँ, इसको ऐप को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे जो नंबर आपका रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मेरे पास मैसेज आ रहा है। देखिए जो भी आप रजिस्टर करेंगे दिन में एक ही बार रजिस्टर होगा और वो जो OTP है वो आपके पूरा दिन काम करे। देखिए यहाँ मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही क्लिक किया था सेंड OTP पे, इससे मुझे मैसेज है यू कैन ओनली गेट 1 OTP एवरी डे, प्लीज़ यूज़ द लास्ट वन रिसीव्ड, यू कैन रिक्वेस्ट अ न्यू वन टुमारो। देखो जो OTP आपको आएगा एक दिन में, आपको सेम डे में, आपको जितनी बार भी लॉगिन करोगे आपको वही OTP डालना। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास OTP आया है तो मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। देखिए अगर आपकी फ़ोन में सिम इसी फ़ोन में है जो आपके रजिस्टर नंबर है तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको नंबर मैनुअल डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास ऐप ऐसे ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा होस्ट कोड इन्विटेशन पोटेंशियल इंटरप्रेटर। ये जो है ये इसके लिए है जो जिसके लिए आप नया होस्ट होल्ड के लिए है, जो अपने जिसने आज तक रजिस्टर नहीं है उसके लिए। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लिए आप एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज पर क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि होस्ट होल्ड जो न्यू है जिसको न्यू को हमें रजिस्टर करना है उसके लिए आप सबसे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक रूरल का और एक अर्बन का। अब देखेंगे आप रूरल में है या अर्बन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में रूरल है तो हम रूरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मेरी है मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पंचायत सेलेक्ट करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर ऑफ होस्ट कोड। ये देखिए खुद जनरेट होगा, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पहले मैं ये फिल कर लेता हूँ। अब मैंने वहाँ पर 5 तक भर ली है, यहाँ पर ऑटो जनरेट तक भर ली है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर जो कॉलम है वहाँ नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो उस घर का हेड होगा, हेड ऑफ फैमिली होगा, उसका नाम अपने यहाँ पर डालना है, उसका मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम याद रखें अगर उसका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम सपोज करते हैं किसी का नाम, अगर फर्स्ट नेम उसका नाम है मोहम्मद शफीक है तो देखिए यहाँ पर
फर्स्ट नेम जो है उसका आप मोहम्मद डालेंगे, शफीक यहाँ पर डालेंगे। देखिए अगर उसके दो ही नाम लफ्ज़ है, जैसे मोहम्मद और शफीक है तो मोहम्मद जो है आप फर्स्ट नेम में डालेंगे और शफीक है जो आप लास्ट नेम में डालेंगे। अगर उसके तीन नाम है, जैसे किसी का नाम है, सपोज करते हैं किसी का नाम मोहम्मद शफीक खान है, तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट नेम में आप मोहम्मद डालेंगे, सेकंड में शफीक डालेंगे और लास्ट में खान डालेंगे। तो इस तरह आप अगर किसी के दो लफ्ज़, देखिए जिस पर स्टार है, याद रखिए जिस पे स्टार है, जिस पे स्टार है ये कंपलसरी है। यहाँ पर तो अपन जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो आप सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर किसी का नाम डाल लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने होस्ट कोड डाल दिया, जैसे होस्ट कोड वो हो गया कि उस घर में कितने आदमी रहते हैं, मतलब 2 आदमी रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं। सपोज करते हैं घर में 5 आदमी हैं तो आप यहाँ 5 डालेंगे, 6 हैं तो यहाँ पर आप 6 डालेंगे। उसके बाद देखिए होस्ट कोड टाइप, उसका होस्ट कोड टाइप क्या है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए वो होस्ट क्या है, जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉन एग्रीकल्चर, रेगुलर वेजेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर आगे रेगुलर वेजेस सैलरी अर्निंग, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो उस ये आप जब उस के घर में जाएंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा बंदा क्या, तो आप यहाँ से उसका जो भी होस्ट कोड टाइप है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड प्रोसेस कितनी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उसका ज़मीन है कि नहीं, अगर है तो कितनी है, लेस देन 10 कनाल है, 11 से लेकर 20 कनाल तक, जितनी भी आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर लेस देन 10 कनाल करता हूँ। डज अ फैमिली मेंबर एंटर, अगर उसकी फैमिली मेंबर का ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, उसने ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट की स्कीम अवेल की है, उस लोन लिया है, तो अब यस और नो कर, अगर नहीं लिया तो नो करेंगे, इस केस में नो है। अब सोशल ग्रुप क्या है उसका, अब जो भी सोशल ग्रुप है उसका वो जो भी है, जनरल है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकग्राउंड, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से कुछ भी कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब एनुअल होस्ट होल्ड इनकम कितनी है, जितनी उसकी इनकम है, बिलो 2 लाख है, वो जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करें, मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड, उसका राशन कार्ड क्या है, यहाँ से आप जो भी उसका राशन कार्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए उसके घर का यूनिक कोड जो ऑटोमेटिक यहाँ जनरेट, और यहाँ पर उसका राशन कार्ड नंबर डालेंगे, जो उसका राशन कार्ड होगा। देखिए यहाँ पर राशन कार्ड नंबर अगर नहीं डालेंगे तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा। जिसके आगे मैं पहले बता चुका स्टार है उसको अपन डालना कंपलसरी है, अगर आप नहीं डालेंगे तो ये इससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कुछ भी राशन कार्ड नंबर डाल लेते हैं, कुछ भी हम डमी में डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, कुछ भी यहाँ पर डाल लेते हैं। सपोज डालते हैं, देखिए ये आप उसके राशन कार्ड से नंबर देख के डालेंगे। मैं यहाँ सपोज ऐसे 1 2 3 कुछ भी डाल देता हूँ, आपको समझे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक तो यूनिक आईडी कार्ड उसको आ चुका है। उसके बाद आएगा ऐड होस्ट होल्ड मेंबर डिटेल। अब आपने यहाँ पर होस्ट होल्ड की डिटेल डालनी है। अब देखें यहाँ पर होस्ट डिटेल आप वो डालेंगे जो उसकी फैमिली, देखिए यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का भी नाम है, ऐसा नहीं कि आपने हेड ऑफ फैमिली का नाम ऊपर डाल दिया तो यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ से आप प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा से होस्ट होल्ड जो था, जैसे सपोज ऊपर मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे जो हमने पहले से डाला था होस्ट होल्ड का नाम हेड ऑफ फैमिली का, उसका नाम पहले आप यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का नाम डालेंगे, फिर उसकी वाइफ का डालेंगे, फिर उसके बच्चों का डालेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का नाम डाल देता हूँ। यहाँ भी आप नाम डालने से पहले देखिए यहाँ पर ही आप सेम वैसे ही पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम। अगर किसी के 2 ही नाम है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, और फर्स्ट नेम पे लिखेंगे और लास्ट नेम पे जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पर आप नाम लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ हेड ऑफ फैमिली का नाम लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ ये पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन मेंबर, तो ये खुद हेड ऑफ फैमिली, तो इसको हम यहाँ से सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ करेंगे। अब यहाँ पर एज पूछ रहा है कि इसकी एज कितनी, देखो आप उसकी एज जो है देख ले, जिस घर में जाएंगे उसकी एज चेक करके यहाँ पर आपने सिर्फ एज ईयर्स में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, एज ईयर्स में कितने साल का और कितने मंथ का। मैं यहाँ पर सपोज करते हैं हम एज कुछ भी डाल देते हैं। डालने के बाद अब उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद स्पेशल स्टेटस इफ है कोई है तो उसको आप देखें स्पेशल एबल है कि नहीं, तो यहाँ से नो कर दें आप। अब एजुकेशन लेवल क्या है, देखिए यहाँ से जो भी एजुकेशन लेवल, जैसे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है, सेलेक्ट कर। टेक्निकल स्किल है कोई नहीं, जो उसका टेक्निकल स्किल है आप यहाँ से डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें किसी में उसने टेक्निकल किया है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर ही आपके सभी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी टेक्निकल स्किल उसने किया है। तो हम यहाँ से इसका कोई भी सिलेक्ट कर, सपोज करते हैं यहाँ से इसने टेक्निकल स्किल, यहाँ से टेक्निकल डिग्री ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इस केस में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब देखिए यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है कि वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है या काम कर रहा है, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है,
तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर वर्क एज ए रेगुलर सैलरी वेजेस एम्प्लॉइज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे आप गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि एम्प्लॉय, तो उसके जितने भी नीचे वाले कॉलम है सब क्लोज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बाकी कॉलम ओपन नहीं हो रहे। ये कॉलम आपके पास तब ओपन होगी वो अगर अनएम्प्लॉयड है। अब देखिए मैं वो भी आपको करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयड था तो यहाँ सारे कॉलम इसके बंद हो चुके हैं। यहाँ पर नो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब देखें यहाँ पर कॉलम 16 नो ऑटोमेटिक आ चुका है। एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी एनुअल इनकम है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से वेदर प्रोसेसिंग जो भी आप इसको यस या नो कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये फर्स्ट फैमिली मेम्बर का नाम ऐड हो चुका है। हम अब उसकी दूसरी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करते हैं। उसके लिए आप क्या करें, जैसे हमने हेड ऑफ फैमिली को ऐड कर लिया है, अब हम उसकी वाइफ को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके पास आइकन आएगा यहाँ पे प्लस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम उसकी वाइफ का डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया है। अब ये पूछा रिलेशन ऑफ मेंबर विद एच, अब उसका रिलेशन उसके साथ क्या है, तो हम यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट है। रिलेशन पूछ रहा है कि सेल्फ है, स्पोज ऑफ हेड है, मैं तो ये यहाँ पर मैं इसको स्पोज ऑफ हेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखें आप एज डालेंगे यहाँ पर, उसके कितने साल का कितने मंथ का डालेंगे वो यहाँ पर जेंडर ऑफ मेंबर डालेंगे। अब मैं यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का हम भरेंगे, सेम अपने वैसे ही भरना है जैसे हेड ऑफ फैमिली के बाद इसका भी जो स्टेटस है और यहाँ पर एजुकेशन लेवल क्या है फैमिली मेम्बर का, जो इस हेड ऑफ फैमिली की वाइफ का जो ये डाल दिया हमने। टेक्निकल स्किल है तो हम जैसे डाल देंगे जो भी अगर है तो नो टेक्निकल एजुकेशन लिखेंगे। अब देखिए एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, देखिए अगर वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ से 3 नंबर का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये एम्प्लॉय नहीं है तो अभी अनरजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे अनपेड फैमिली, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया वर्किंग एज हेल्पर क्योंकि कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। देखें यहाँ पर उसके बाद आपके पास ऑप्शन इज़ विलिंग टू चेंज अ प्रेजेंट, जब अगर वो जो काम कर रहे हैं वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस पर क्लिक करेंगे, चेंज नहीं करना चाहते नो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम डालेंगे, अगर कोई इनकम है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो नो इनकम डालेंगे। उसके बाद वेदर परस्यूइंग है, क्या वो नेक्स्ट ईयर में कोई भी हाई स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप ये जो ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं ना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहीं पे है, यहीं से अगर आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे सेलेक्ट कर देंगे जैसे मैंने हेड ऑफ फैमिली का किया था। उसके बाद इसके बाकी ऑप्शन ऊपर हो गए थे, और अगर आप यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देंगे तो इसके बाकी ऑप्शन ओपन नहीं होंगे क्योंकि वहाँ से लॉक हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर डालेंगे वो बंदा एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ से कोई सिलेक्ट करेंगे तो आप बाकी ऑप्शन ओपन होंगे। अब यहाँ पर जैसे इस केस में मैं सपोज करिए ये बंदा एम्प्लॉय नहीं है, इसकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसकी फैमिली का जो यूनिक आईडी है ये हमें शो कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर इन टेक्निकल स्किल पर आप किस सेक्टर में गवर्नमेंट किस सेक्टर में जो है आप काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको मौका दे। क्या देखिए यहाँ पर कितनी आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। प्रोफाइल देखिए रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, जो भी है सपोज हम एजुकेशन करते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जिसके घर में आप जाएंगे उसको पूछ के आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आर यू अवेयर गवर्नमेंट फोकस क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप हैं अगर तो अगर वो है बंदा तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो सपोज करते हैं उसके इफ़ यू आर गिविंग, अगर गवर्नमेंट आपको मौका दे तो आप किस सेक्टर में काम करना चाहें, तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। देखिए जिसमें भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम यहाँ से एजुकेशन करते हैं, और टाइप ऑफ एक्टिविटी आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, वहाँ पे जो आपको करना चाहते हैं आप जो आप सेलेक्ट करें उसके बारे में ही आपको। देखिए जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट टाइप एक्टिविटी पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करते हैं, सपोज यहाँ से इसको किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, अब एक्टिविटी हमें सेलेक्ट करें, यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखेंगे गिवन द सेक्टर, जो आपने एक्टिविटी सेलेक्ट की, देखिए यहाँ पर वो जो आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर नीचे ये शो कर रहा है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग, आप कौन सा बिजनेस का स्केल देखना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेस देन 2 लाख आपको कितनी की ज़रूरत है, आपको अब वो 2 से 5 लाख की ज़रूरत है, अब वो से 5 जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट सपोज करते हैं हमें 2 से 5 लाख की ज़रूरत है। और आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, क्या आप गवर्नमेंट स्कीम से अवेयर हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ये जो ही सवाल है ये आपने जिस आदमी के घर जाओगे ये आपने उससे पूछना है, उसके बेस पर आपने यहाँ पर ये करना है। उसके बाद वुड यू लाइक टू अवेल बेनिफिट ऑफ युवा स्कीम एंटरप्राइज, तो आप यहाँ पे जो भी उसकी केस में होगा आप यस और नो जो आप यहाँ से डालेंगे। अगर वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा
जैसे वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट युवा स्कीम फ्यूचर, क्या फ्यूचर में आप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हो आप यहाँ से यस पे देखिए, यहाँ पर आप यस ही करें। अगर आप नो करेंगे तो इन फ्यूचर अगर वो बेनिफिट लेना भी चाहते होंगे तो आप यस नो कर देंगे तो वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से आप जो भी है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने यस यस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम नो करते हैं तो देखिए कि सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। तो आप अब ये यहाँ पे हम इसको यस करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको रीज़न देखना पड़ेगा कि वो बंदे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं इंटरेस्ट शो कर। तो आप यहाँ से यस करेंगे। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यस पे सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा व्हाट असिस्टेंट यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस। आप क्या देखना चाहते हो, आपको क्या हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से आप क्या हेल्प, फंडिंग और लोन्स एंड एंटरप्राइज मेंशन स्कीम, जो भी आप यहाँ से आप सेलेक्ट करें। तो सपोज हम कहते हैं फंडिंग और लोन्स की जरूरत, उसका यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद आप देखें व्हाट एसेट्स यू लुक फॉर द बिजनेस अप टू 3, आपको क्या चाहिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से फंडिंग। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर आपने लिखा, जैसे जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर फंडिंग और लोन लिखा, जिसको आप सेलेक्ट किया यहाँ पर लिखा आ गया व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप किस टाइप की ट्रेनिंग लेना चाहते हो यहाँ सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर आपको किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, जो आपको काम खोलने के लिए आप किस किस्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसमें जो भी जिस किस्म का लेना चाहते हैं, जो आप काम खोलना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। सपोज करते हैं हम किसी की कोई यहाँ से सेलेक्ट करते लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अमाउंट ऑफ, आप जो काम ओपन करना चाहते हैं, जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख, जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके व्हाट चैलेंज यू आर एक्सेप्टिंग, आपको क्या चैलेंज आ रहा है बिजनेस में, किस किस्म की परेशानी आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, लीगल आ रही है, मार्केटिंग है, जो जो आप परेशानी आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से सेलेक्ट कर से कोई भी आपको जो जो परेशानी आ रहा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो जो आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए नीचे यहाँ पर आपका सामने शो हो जाएगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया। ये आप ऑन द बेस ऑफ जो आपके पास यूथ होगा जिसकी आप इन्फॉर्मेशन ले रही उसके बेस पर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद आर देयर आर एनी सेवन, आपके जहाँ पर वो यूथ रहता है, जहाँ पर वो रह रहा है उसके एरिया में कोई ऐसा बंदा है जिसने पहले से गवर्नमेंट स्कीम को अवेल किया हो और उस सब का ये एक मिसाल बन गया हो, तो वो है, तो अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद याद रखिए यहाँ पर जो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये याद रखें, ये उसी बंदे का आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे जो बंदा जिसकी आप डिटेल फिल कर रहे हैं। याद रखें वो ही मोबाइल नंबर डालेंगे, जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि अगर उसका मोबाइल नंबर गलत डालेंगे इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसी मोबाइल नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर आप मोबाइल नंबर गलत डालेंगे तो उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद जो सर्वेर होगा उसका जो है उससे इसके बाद उसमें कुछ नहीं है, जो उसके बाद गवर्नमेंट जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर करेगी तो इस मोबाइल नंबर के जरिए कॉन्टैक्ट, इसलिए जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उससे पूछ लें, जो वर्किंग नंबर होगा वही लें उसका। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ईमेल नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बेहतर है कि मिल जाए, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर डालें इसको। अब मैं यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। फिल करने के बाद अब आप क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर उसकी फैमिली की डिटेल आ जाएगी। देखो हेड ऑफ फैमिली की डिटेल भी आ चुकी है और उसकी वाइफ की डिटेल भी आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हो गई है, आपने गलत भर दी, तो आप देखिए यहाँ पर पेंसिल बनी है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने गलत भर दिया है तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पर ये रेड कलर का जो है, इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी भरा था कि इस फैमिली में 5 मेंबर आते हैं, 2 की डिटेल में फिल कर लिए। अभी हमने क्या करना है, 3 की ओर फिल करनी है, तो अब यहाँ पर फिर दोबारा से प्लस पर क्लिक करेंगे। अब सेम वैसे जैसे हमने पहले फैमिली मेंबर के नाम पर डिटेल भरी, यहाँ उसकी डिटेल भी भरेंगे। देखिए अगर तो उसकी एज जो है 18 और 39 के बीच होगी, बाकी कॉलम ओपन होगी। अगर उसकी एज 18 साल से कम है या 39 साल से ऊपर है तो वो यहाँ पर उसके बाकी कॉलम ओपन नहीं होगी। सपोज देखिए यहाँ पर मैं इसके फैमिली के जो उनके बच्चों की डिटेल भरता हूँ, देखिए उसकी एज 18 से कम है तो यहाँ बाकी ऑप्शन ओपन नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं डिटेल भर लेता हूँ। मैंने उसके बच्चों का नाम डाल दिया। अब यहाँ पूछा रिलेशन ऑफ मेंबर विद हेड ऑफ फैमिली। अब मैं यहाँ पर उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम रिलेशन क्या है, यहाँ से जो भी उसका रिलेशन आप यहाँ से डालेंगे। अगर उनका जो बच्चा है जिसका आप डाल रहे हो मैरिड है तो मैरिड पे सेलेक्ट करेंगे, अगर वो अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। ग्रैंड चाइल्ड जो भी आप यहाँ से उसका रिलेशन सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर अनमैरिड है तो यहाँ से मैं अनमैरिड चाइल्ड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब उसकी एज डालेंगे, या देखिए यहाँ पर मैं एज डालूंगा और अब देखिए एज डालते ही इसकी एज जो है मैंने यहाँ डाल दी। उसके बाद जितनी भी उसकी एज सपोज करते हैं 8 साल है, हम डाल लेते हैं, सपोज करते हैं। उसके जेंडर जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनेबल नो करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है हम डालते हैं, जो भी है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसकी एज को 8 साल और 4 महीने डाली, कम डाली। देखिए यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो है इसके
ऊपर नहीं होगी, देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखो यहाँ बचा, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पे इस केस में देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐड हो चुका है, उसको बाकी ऑप्शन जो है लॉक हो चुके हैं। लॉक इसलिए हो चुके हैं कि क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एज है वो 18 साल से कम है और बाकी ऑप्शन इसके क्लोज है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से ऐड करेंगे, दोबारा दूसरी फैमिली को ऐड करने के लिए आप प्लस पे फिर क्लिक करेंगे, फिर सेम ऐसी डिटेल भरेंगे। इस तरह जितने फैमिली मेम्बर हैं उनकी सबकी हम डिटेल भरेंगे। तो दोबारा मैं इसकी डिटेल भर लेते हैं और देखेंगे यहाँ पर मैं दूसरे बच्चे का भी नाम डाल दिया। उसकी वजह से आप देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं ओपन क्योंकि इसकी जो एज है वो 18 साल से कम है। देखिए यहाँ पर बच्चा ऐड हो चुका है। यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पर बच्चा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमने जैसे ऑलरेडी हम 5 मेम्बर के लिए फैमिली साइज में डाला था 5 में, तो हम यहाँ पर उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसकी भी हम डिटेल यहाँ पर ऐसे भरेंगे। मैं यहाँ डिटेल फिल ऐसे मैं इस बच्चे का नाम भर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके नाम जिस जो है मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम जो है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखेंगे लास्ट नेम मैंने इसका डाल दिया है और यहाँ पर मिडिल नेम मैंने खाली रखा है क्योंकि इसका मिडिल नेम नहीं है। तो इसलिए जो भी आपके बच्चे का नाम है उसका मैंने पहले बताया, अगर किसी का नाम है जी किसी का सपोज करते हैं अगर नाम अब्दुल कबीर है तो आप क्या करेंगे, अब्दुल यहाँ डालेंगे, कबीर यहाँ डालेंगे। और अगर किसी का नाम 3 अक्षर में है तो आप उसको यहाँ अगर मिडिल नाम आप खाली छोड़ सकते हैं अगर नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसका रिलेशन डाल लेता हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर को मैंने ऐड कर लिया और देखिए जो भी फैमिली मेम्बर होगा उसकी जो कैटेगरी है ना, यहाँ पर जैसे आप उसको ऐड करेंगे यहाँ खुद ही शो कर देगी। यहाँ देखो जो उसकी कैटेगरी है, जो उसकी पोटेंशियल जो भी कैटेगरी है वो खुद ब खुद यहाँ पर शो कर देगी। अब देखिए सारी डिटेल हमने भर ली। भरने के बाद अब नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पास यहाँ ऑब्जर्वेशन फील्ड जो आपने ऑब्जर्व किया आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैप्चर लोकेशन। अब आप यहाँ पर लोकेशन को कैप्चर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी सी पेंसिल बनी है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास मार्क लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अब लोकेशन मार्क हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आपके ऑप्शन है मार्क, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए वहाँ की जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए जब भी आप लोकेशन मार्क करें तो आप उस आदमी के घर में होने चाहिए, आप उसी के घर की लोकेशन अपडेट करें। देखिए अब यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कैप्चर इमेज। अब इसके बाद आप क्या करें, कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे। कैप्चर इमेज पर क्लिक करके आप उसके घर का फोटो लेंगे। देखिए यहाँ पर आप कैप्चर इमेज पर क्लिक करें। जैसे कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास तो वहाँ पर क्या होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताता हूँ कि मैं आपको दिखाने के लिए ये डमी फ़ोटो खींच लेता हूँ। यहाँ पर कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ जैसे कैमरा ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो फिर यहाँ से आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और जैसे ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगा तो उसका सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप देखिए अब यहाँ पर जो भी आप देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो कैप्चर इमेज यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप प्रीव्यू करके जितनी भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है उसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरी डिटेल यहाँ से चेक करते हैं। अभी कुछ दिक्कत है शायद ऐप में तभी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स है ये सारी आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब आप देखें अगर आपको लगता है कि डिटेल में सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करें, नहीं तो आप क्या करेंगे सेव ड्रॉप पर क्लिक कर देंगे। और सेव ड्रॉप पर क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल्स है ये आपकी सेव ड्रॉप में चल जाएगी। इसको आप चेंज भी कर पाएंगे आराम से। अगर कुछ चेंज ही करनी कर, लेकिन एक बार आपने सबमिट कर दिया तो ये दोबारा क्या आपको उसको एडिट नहीं कर। तो ये मैं यहाँ सेव ड्रॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे सेव ड्रॉप पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर डाटा सेव ऑफलाइन मोड पे आ जाएगा, आप ओके कर लेंगे। तो याद रखिए जैसे आप सेव डाटा आप सेव हो जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको यही होगा कि आप इसको दोबारा से एडिट कर पाएंगे। अब ये डाटा जो आपने सेव किया अभी गया कहाँ, इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर 3 लाइन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें व्यू होस्ट इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी डाटा आपने ड्राफ्ट में डाला ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट पर क्लिक करने देखिए जो आपने सर्वे किया वो डाटा आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद अगर आप उसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जगह आपको लगता है कि डाटा ओके है, उसके बाद लगता है कि नेट जहाँ से अपडेट कर रहे हैं वो नेट कनेक्शन भी अच्छा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक, आप इसमें कोई एडिट आप नहीं करना है कुछ तो ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कि इस पर क्लिक करेंगे एरो पे। और देखिए यहाँ पे आप फैमिली की पूरी डिटेल आपके साथ शो करेगा, जो भी फैमिली मेरा आप शो करके यहाँ से अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप अब यहाँ से इसको सबमिट भी कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। एडिट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। यही सब था इस वीडियो में कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि ये युवा मिशन सर्वे क्या है, कौन एलिजिबल है और किस किस का नाम एंट्री करना है। इसमें आपको फिर बता देता हूँ कि इसमें आपने घर के सभी मेंबर के नाम ऐड करने हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।